एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो अपनी वास्तुकला, कला और धार्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण प्राचीन भारत की तीन प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन की मान्यताओं को दर्शाते हुए किया गया है। आइए एलोरा गुफाओं से जुड़े मिथक, तथ्य और इतिहास को विस्तार से जानें। सबसे शुरुआती गुफाएं त्रिकुटक और वाकाटक राजवंशों के दौरान बनाई गई होंगी, जिन्हें बाद में अजंता की गुफाओं को प्रायोजित करने के लिए जाना जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि कुछ शुरुआती गुफाएं, जैसे कि गुफा 29, हिंदू शिव प्रेरित कलचुरी राजवंश द्वारा बनाई गई थी, जबकि बौद्ध गुफाएं चालुक्य वंश द्वारा बनाई गई थी। 16 बाद की हिंदू गुफाएं और शुरुआती जैन गुफाएं राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाई गई थी, जबकि अंतिम जैन गुफाएं यादव वंश द्वारा बनाई गई थीं, जिन्होंने अन्य जैन गुफा मंदिरों को भी प्रायोजित किया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण लगभग 6वीं सदी से 10वीं सदी के बीच हुआ। यह स्थान प्राचीन भारत के तीन प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कला और धार्मिक स्थापत्य का अद्वितीय संगम है। एलोरा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। इसे लेकर एक प्राचीन कथा प्रचलित है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था। कहा जाता है कि एक राजा की रानी ने संकल्प लिया था कि यदि उनका पति युद्ध में विजयी होकर लौटेगा, तो वह भगवान शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण कराएंगी। मंदिर को बनाने वाले प्रमुख वास्तुकार ने कहा कि मंदिर का निर्माण केवल एक रात में होगा और सूर्योदय से पहले मंदिर की छत तैयार कर दी जाएगी। हालांकि यह केवल एक लोक कथा है, क्योंकि इस विशाल मंदिर के निर्माण में कई वर्षों का समय लगा। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि एलोरा की कुछ गुफाएं बेहद रहस्यमयी हैं और इनमें अदृश्य शक्तियों का निवास है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ गुफाओं में रहस्यमय खजाने छिपे हो सकते हैं, जिन्हें केवल विशेष योगियों द्वारा ही पाया जा सकता है। ये कहानियां स्थानीय मिथकों पर आधारित हैं और इनमें कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयं कैलाश मंदिर में निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधु इस गुफा में गहन ध्यान और तपस्या करता है, तो भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। इस कारण यह गुफा शिव भक्तों के बीच अत्यधिक पवित्र मानी जाती है। एलोरा गुफाएं यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल हैं। ये गुफाएं 6वीं से 10वीं सदी के बीच बनाई गई थीं और इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित मंदिर और मठ शामिल हैं। एलोरा गुफाएं विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रॉक-कट वास्तुकला, पहाड़ों को काटकर बनाई गई, का अद्भुत उदाहरण है। 34 गुफाओं में से 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है गुफा संख्या 16, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसे दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक, एक पत्थर से निर्मित मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 400,000 टन पत्थर निकाले गए थे। यह मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की प्रतिकृति मानी जाती है। एलोरा गुफाएं धार्मिक समन्वय का अद्भुत प्रतीक हैं। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर और मठ एक ही स्थान पर स्थित हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और एकता को दर्शाते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण डेक्कन ट्रैप्स के बेसाल्ट चट्टानों में किया गया है। यह तकनीकी रूप से एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि इन गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया था। इसके बावजूद मंदिरों और गुफाओं की संरचना बहुत ही सटीक और भव्य है। एलोरा 118 में कई शिलालेख 6वीं शताब्दी के बाद के हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग लगभग 753 से 757 ई.
द्वारा गुफा 15 के सामने के मंडप की पिछली दीवार पर लिखा एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उस मंदिर में प्रार्थना की थी। जगन्नाथ सभा, जैन गुफा 33 में 3 शिलालेख हैं जो भिक्षुओं और दानदाताओं के नाम देते हैं, जबकि पहाड़ी पर एक पार्श्वनाथ मंदिर में 1247 ई का एक शिलालेख है जो वर्धनपुरा के एक दानदाता का नाम देता है। बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12। गुफाओं की शुरुआती श्रृंखला बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के मठ, विहार और प्रार्थना कक्ष, चैत्य बनाए गए हैं। गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें एक विशाल बुद्ध की मूर्ति है और इसे बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13 से 29। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। गुफाओं में अन्य हिंदू देवताओं की भी मूर्तियां हैं, जैसे भगवान विष्णु, दुर्गा, गणेश आदि। गुफाओं की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। जैन गुफाएं, गुफा संख्या 30 से 34। जैन गुफाओं का निर्माण 9वीं और 10वीं सदी के बीच हुआ। इनमें भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। जैन गुफाएं अपने सूक्ष्म और विस्तृत नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। जगन्नाथ सभा, गुफा 33, एलोरा में दूसरी सबसे बड़ी जैन गुफा है और स्तंभों पर शिलालेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी की है। यह एक 2 मंजिला गुफा है जिसमें 12 विशाल स्तंभ और हाथी के सिर हैं जो एक पोर्च की ओर उभरे हुए हैं। सभी एक ही चट्टान से उकेरे गए हैं। एलोरा गुफाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारत के इतिहास में अतुलनीय है। यहाँ की गुफाओं ने न केवल धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया, बल्कि कला और वास्तुकला की दृष्टि से भी दुनिया को एक अद्वितीय धरोहर दी। एलोरा गुफाएं भारतीय संस्कृति, कला और धार्मिक सहिष्णुता का अद्वितीय प्रतीक हैं। लीला चरित्र, एक मराठी ग्रंथ जो 13वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया था, वह पहली रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 13वीं शताब्दी में एलोरा का सक्रिय उपयोग बंद हो गया था। एलोरा मुगल काल में एक प्रसिद्ध स्थल था। बादशाह औरंगजेब अपने परिवार के साथ वहां पिकनिक मनाते थे, जैसा कि अन्य मुगल रईस करते थे। औरंगजेब के एक दरबारी मुस्तैद खान ने कहा कि लोग सभी मौसमों में, लेकिन विशेष रूप से मानसून के दौरान इस क्षेत्र में आते थे। उन्होंने सभी छतों और दीवारों पर उकेरी गई सजीव आकृतियों वाली कई तरह की छवियों के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्मारक खुद अपनी मजबूत नींव के बावजूद उजाड़ की स्थिति में थे। यहाँ की गुफाओं में धार्मिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी अपनी धार्मिक मान्यताओं और कला को एक ही स्थान पर अभिव्यक्त करते हैं। इन गुफाओं का इतिहास, वास्तुकला और कला हमें प्राचीन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की महानता की याद दिलाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।